नमस्कार, मैं विक्रम सिंह यादव आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको कक्षा 10 की पुस्तक से माखनलाल चतुर्वेदी का लिखा गया एक पाठ पुष्प की अभिलाषा, जिसके विषय में हम बताएंगे। ये कक्षा 10 के सिलेबस में है। जी हाँ, और इसको आप देख पा रहे हैं, ये कक्षा 10 के सिलेबस में लिखा हुआ है और पाठ के ऊपर आप देख पा रहे हैं माखनलाल चतुर्वेदी पुष्प की अभिलाषा। इस तरीके से ये पाठ दिया गया है। और अगर इनका जीवन परिचय भी आपको देखने की ज़रूरत हो तो फ़िलहाल हम शार्ट में आपको जल्दी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जन्म 1889 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश के बावई गांव में हुआ था। बावई गांव में इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं चतुर्वेदी जी। और इनका जो है इस प्रकार से जीवन परिचय आप देख पा रहे हैं और रचनाएं भी इनकी आपको निगाह में आ रही होंगी। तो हमने आपकी सुविधा के लिए, क्योंकि परीक्षा की तैयारी हम इस समय करा रहे हैं, कि कोई पाठ और कोई लेखक अगर वीडियो पर पहुंचेगा, आपकी निगाह पड़ेगी और कानों में सुनाई देगा तो शायद आपको याद हो जाएगा। इस दृष्टि से हमने ये रचनाएं इनकी दिख रही हैं, जैसा कि दिखाई देता होगा। हिम किरीटिनी हिम तरंगिणी, माता युग चरण समर्पण, बेण लो गूंजे धरा, चिंतक की लाचारी, आत्म दीक्षा और साहित्य देवता, कृष्णार्जुन, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो आपको दिखाई दिया होगा इस तरीके से। और इनके पिता का नाम नंदलाल चतुर्वेदी राधा वल्लभ के भक्त थे। तो ये रहा माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय। अब हम जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो ये है कि इस पाठ में बताया गया है, जैसा शीर्षक है पुष्प की अभिलाषा। यहाँ पुष्प जो एक है, हम कहते हैं इस प्रकृति का बनाया हुआ एक एक कण, और उसकी कोई न कोई इच्छा होती है और किसी न किसी अपने कार्य में, अपने कर्तव्य में संलग्न रहता है। तो फूल की भी कुछ इच्छा है, और कौन सी इच्छा है, चतुर्वेदी जी के शब्दों में हम इसको सुने और समझें। क्या लिखते हैं? चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। तो क्या चाह है? मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावें वीर अनेक। देखिए, फूल की बहुत बड़ी, बहुत अच्छी अभिलाषा, जो इच्छा है, ये स्वागत के योग्य है, सराहना के योग्य है। आजकल इंसान जो है अपनी झोली भरने के चक्कर में रहता है, अपना पेट भरने के चक्कर में रहता है। एक प्राणी हो करके देश सेवा की उसके अंदर भावना नहीं होती है कि वो देश सेवा को अपना शरीर और अपना ये सब कुछ समर्पित करे। लेकिन फूल की विचार क्या हैं? वो कहता है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। सुरबाला का मतलब होता है जो भी देवी देवताओं के गले में माला पड़ते हैं। सुर माने देवता होता है, तो उनके मालाओं में मैं ना गूंथा जाऊं। फूल कहता है ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। यहाँ तक कि लोग जो है देवी देवताओं के निकट पहुँचने में अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं, अपने को बहुत बड़ा किस्मती मानते हैं और अपने को बहुत बड़ा तपस्वी मानते हैं। लेकिन फूल क्या कहता है? मुझे उन तक पहुँचने में, उनके गले में पड़ने की कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और ये भी इच्छा नहीं है किसी प्रेमी के माला में मैं पढ़ूं और उसके गले में जाऊं और उसको किसी प्रकार का लालच दूं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हर डाला जाऊं। सम्राट यानी राजा, यानी कोई बड़ा व्यक्ति, अगर जब उसका डेथ होता है, मृत्यु होती है, तो उस पर फूल डाल दिए जाते हैं।
और किसी बड़े व्यक्ति के पास में पहुंचना अपने को गौरवशाली व्यक्ति मानता है, लेकिन फूल क्या कहता है, उसके 100 पर, सम्राट यानी किसी राजा के 100 पर या चिता पर, उसकी अंतिम यात्रा पर मैं डाला जाऊं, ये मेरी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग पर इठलाऊं, और देवताओं के सिर चढ़ूं और अपने भाग को पर इठलाऊं या अपने भाग की प्रशंसा करूं, ये भी मेरी इच्छा कोई नहीं है। अंत में देखिए, कहता है फूल मुझे तोड़ लेना बनमाली। माली से कहता है तुम मुझको तोड़ लेना और क्या कर देना, उस पथ पर तुम देना फेंक, उस रास्ते पर तुम फेंक देना मुझे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर से जावें वीर अनेक। यानी कि अपने देश की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए जिस रास्ते से होकर हमारे वीर सैनिक जा रहे हों, उस रास्ते पर तुम मुझे फेंक देना और उनके पैरों के नीचे पड़ करके कुचल जाएंगे, तो देश सेवा में हमारा इतना भी योगदान हमारा भी हो जाएगा, इतना योगदान हमारा भी हो जाएगा, ऐसा फूल की इच्छा है। तो हमने आपको बताया कि एक फूल अपनी देश सेवा के लिए, देश सेवा के कर्तव्य से अपने को बलिदान करना चाहता है। इस कविता में ये बताया गया है, याद रखना, युग चरण से कविता है और पुष्प की अभिलाषा इसका शीर्षक है, और माखनलाल चतुर्वेदी इसके कवि हैं, लेखक नहीं कवि हैं। लेखक होता है गद्य में और कवि होता है पद्यांश में। तो इस तरीके से हमने आपको, कम पंक्तियाँ थीं और कम पंक्तियों में हमको समझाना था, तो कम समय में आपको हमने ये पुष्प की अभिलाषा जो कविता था उसको समझाया। ये कक्षा 10 है और कक्षा 10 की पुस्तक है, और हम समय समय पर आपको इसी तरीके के वीडियो देते रहेंगे ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी हो सके। यदि हमारा चैनल आप देखते हैं और यूट्यूब और मोबाइल आपके हाथ में आता है और आपने यूट्यूब खोला और चैनल डाल दिया, तो ये परीक्षा की ही तैयारी कराएगा, ऐसा हमारा चैनल है। इसमें आपको परीक्षा से संबंधित, सिलेबस और कोर्स से संबंधित सारी बातें बताई जाएंगी, अन्य किसी बात से कोई मतलब नहीं रहता है। इसलिए इस चैनल को सही से सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर भी कर दीजिए। धन्यवाद।